हेलो फ्रेंड्स, मैं के प्रजापति आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी कर पर। फ्रेंड्स, आप लोग देख रहे हैं आरआरबी एएलपी एंड टेक्नीशियन 2018 के पेपर सोल्यूशन की सीरीज, जिसमें 29 अगस्त 2018 का शिफ्ट 3 का पार्ट 2 है, जिसमें हम 41 से लेकर के 75 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो को आप पूरा देखिए और जो भी कंसेप्ट आपको बताया जा रहा है उसको एक जगह नोट डाउन करें, उसकी बार बार प्रैक्टिस करें। और आप ये मत सोचिए कि आप जो है मैं टेक्नीशियन की तैयारी करें, एलपी की तैयारी करें, सिर्फ मैं उसी के सॉल्यूशन देखें। नहीं, आप रेलवे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपको हर तरह के क्वेश्चंस आप देखें, है ना, ताकि आपको आइडिया लगे किस किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, अभी तक पूछे गए हैं, और जो है किस किस टाइप के पूछे गए, ताकि आप उसी हिसाब से अपनी प्रिपरेशन को कर सके। चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चंस। उस चित्र का चयन करें जो निम्नलिखित समूह का अंश नहीं है। अब देखिए, ये जो है इधर है, ये इधर है ना, एक दूसरे के अपोजिट बन रहा है ना। ये इस साइड बन रहा है, ये इस साइड, ये भी अपोजिट में हो रहा है ना। ये देखिए, ये दोनों की डायरेक्शन जो है एक ही दिशा में हो गई है, तो ये हमारा अलग हो जाएगा। इसमें देखिए, इसमें भी ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हो रहे हैं, केवल यही हमारा एक सेम डायरेक्शन में है, तो ये हमारा अलग हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए और बी की एक साथ 12 दिन में कार्य को पूरा कर सकते हैं। ए और बी एक साथ 12 दिन में कार्य को पूरा कर सकते हैं, जबकि ए अकेले इसे 15 दिनों में कर सकता है। तो ए अकेला इसे 15 दिनों में कर सकता है। वे एक साथ कार्य करना शुरू करते हैं, लेकिन ए कार्य के पूरा होने के 10 दिन पहले इसे छोड़ देता है। यानी 10 दिन तक ए और बी ने जो है कार्य को शुरू किया, और ए ने जो है 10 दिन पहले काम को छोड़ दिया। यानी कि जो है 10 दिन तक उसमें जो है बी ने काम किया होगा। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिए। ए और बी ने एक साथ मिलकर कितने दिन कार्य किया, हमसे ये पूछा गया ए और बी ने कितने दिन मिलकर काम किया गया। ठीक है, ए और बी 12 दिन में कर रहे हैं, ए 15 दिन में कर रहा है, तो इनके एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 60, है ना। 12 से 5 बार में चला जाएगा, 15 से 4 बार में चला जाएगा। तो ये जो आया, ये टोटल वर्क आया, और ये आई एफिशिएंसी। ठीक है, ए की एफिशिएंसी मिली 4 और ए और बी की 5 है, तो हमें बी की एफिशिएंसी कितनी हो गई, हो जाएगी 1। ठीक है, तो ए की एफिशिएंसी 4 मिली, बी की 1 मिली। अब बी ने जो है आखिरी 10 दिन अकेले काम किया, है ना, 10 दिन अकेले काम किया, बी की एफिशिएंसी है 1, तो बी ने कितना काम करा अकेले, वो किया 10 काम। ठीक है, टोटल काम कितना था 60, इसमें से 10 काम को निकाल लेते हैं, ये 50 काम हो गया। ये वो 50 काम है जो ए और बी ने मिलकर काम किया, तो ए और बी की एफिशिएंसी कितनी है 5। 50 में से 5 को भाग देने कितना आ जाएगा, ये आएगा 10 दिन। यानी 10 दिन वो हैं जो ए और बी ने साथ मिलकर के काम किया है, तो ऑप्शन 4 हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कक्षा में 35 छात्रों के स्कूल बैग का कुल वजन 449.75 किलोग्राम था। यदि प्रत्येक छात्र केवल एक स्कूल बैग लेता है, तो प्रत्येक स्कूल बैग का औसत वजन कितना होगा। देखिए, औसत निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, कुल संख्या के लिए या योग के लिए, योग बटा संख्या, है ना। तो कुल वजन कितना दिया है, इसको आप लिखिए कुल संख्या, है ना, कुल योग और बटे में संख्या, तो कुल कितना वजन आ गया, ये आ गया 449.75 किलोग्राम। कुल संख्या कितनी है, ये है 35 बच्चों की। ठीक है, तो इसका हम औसत निकाल लेंगे, कैसे, 7 से भाग करेंगे, 5 बार में चला जाएगा, ये हो जाएगा 7 6 42, है ना, तो दोनों बचा, 7 चौक 28 हो जाएगा, तो एक बचेगा, 1 7, है ना, दशमलव आ जाएगा यहाँ पे, और 7 दूनी होता है 14, 3 5 बचेगा। ठीक है, तो 35 7 बचे होता है 35,
ये आ गया 64.25 ग्राम। इसको 5 और बचा, 5 से हम भाग कर दें तो ये कितना आ जाएगा, इसको भाग करें 5 से एक बार में चला जाएगा, ये बचेगा 14 और 5 दूनी 10, 4 और 2 बचेगा, ये पॉइंट में आ जाएगा। 5 अठे 40, 8 हो गया, 2 बचा और 5 25, 5 बचा 25, ये आ गया 12.85। ऑप्शन 3 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 0.16 और 0.64 के बीच मध्यानुपाती कितना होगा। देखिए ऐसे क्वेश्चन जिसमें मध्यानुपाती पूछे तो कैसे, अब इसके बीच में वो संख्या को x मान लिया ना, तो 0.16 के बीच में वो संख्या हो गई x, जिसका मध्यानुपाती ज्ञात करना है ना, ये संख्या कितनी है वो निकालना है। तो इसको कैसे निकालते हैं, एक बार इससे भाग दीजिए, 0.16 को x से भाग कर देंगे बराबर, अब x को इससे भाग कर देंगे, है ना। पहले इधर से भाग किया तो x आ गया, अब इधर से भाग करेंगे तो x आ जाएगा। ठीक है, तो x बटा 0.64, तो x की x में गुणा हो जाएगी, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x का स्क्वायर, और इसकी गुणा हो जाएगी, ये कितना हो जाएगा 0.16 गुणा 0.64। यहाँ दशमलव हटाएंगे 2 जीरो आएगी, इधर से हटाएंगे 2 जीरो और आ जाएगी। तो अब इसका स्क्वायर निकाल, अंडर रूट निकालें तो क्या हो जाएगा, 4 का अंडर रूट 16, 16 का अंडर रूट 4 होता है और 64 का अंडर रूट 8 होता है ना, और 100 का अंडर रूट कितना हो जाएगा 100, तो कितना हो गया 8 चौक 32, 32 बटा आ रहा है 100, भाग करेंगे आएगा 0.32। ऑप्शन थी हमारा राइट हो जाएगा। अगर मान लीजिए ये पूछता कि इसका तृतीय अनुपाती कितना होगा, तो वो तीसरी संख्या हम इसके बगल में लिखते हैं ऐसे। ठीक है, कैसे लिखते हैं, 0.16 लिखते हैं, फिर 0.64, दूसरी संख्या ये हो जाती है। अब एक बार इससे भाग, एक बार इससे भाग, है पहले इसको फिर इसको, तो 0.16 बटे 0.64 करते हैं और 0.64 बटे x कर लेते हैं, तो यहाँ से हम इसकी वैल्यू को निकाल लेते हैं। आप इस तरह से स्टेप को रखिए ताकि आपको ये याद हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊपर दी गई श्रृंखला में बाएं से दाएं क्रम को बदले बिना, ठीक है, ऐसे जोड़ों की संख्या कितनी है जिनमें पहला अक्षर और दूसरी संख्या है। अक्षर मतलब जैसे ABCD हो गया और संख्या मतलब 1 2 3 हो गई। तो इस तरह के जोड़ देखने हैं, है ना। जोड़ देखते हैं किसमें मिल रहा है, देखिए ये उल्टा हो रहा है, जे और ए मिल रहा है, ए और 8, देखिए अक्षर आ गया और संख्या आ गई, एक मिल रहा है, इसमें अक्षर और संख्या ये हो गया, दूसरा मिल गया, यहाँ पे भी अक्षर संख्या हो गई, अक्षर संख्या यहाँ पे भी, तो 1 2 3 4, इसके बाद देखिए नई संख्या अक्षर पूरा उल्टा हो रहा है, उसके बाद कोई अक्षर संख्या है ही नहीं, तो हमारे 4 मिला इस तरह के। ऑप्शन 4 हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए चित्र में त्रिकोण उन लोगों को दर्शाता है जिनके पास कार है, तो ये हो गए कार वाले। वर्ग उन लोगों को दर्शाता है जिनके पास घर है, तो ये हो गए घर वाले। और व्रत उन लोगों को दर्शाता है जिनके पास सोना है, ये हो गए सोना रखने वाले। उन लोगों की कुल संख्या कितनी है जिनके पास तीनों में से केवल एक चीज है, यानी कि घर, कार या सोना। इन तीनों में कौन कौन है, ये है जिसके पास सिर्फ कार ही है, ये है जिसके पास सिर्फ घर है, और ये है जिसके पास सिर्फ सोना ही है। तो इन दोनों जोड़ देंगे, फर्स्ट हो गया ये 6 हो गया और ये 7 हो गया, तो 1 6 और 7 ही किसमें मिल रहा है हमारा, ऑप्शन 3 में, ये हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संसद द्वारा हाल ही में पारित GST संविधान संशोधन विधेयक को स्वीकृति देने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है, वो है असम, है ना, पुराना क्वेश्चन हो गया अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, घटती हुई प्रतिक्रिया के क्रम में व्यवस्थित आम घातकों को किस प्रकार से जाना जाता है, वो होती है एक्टिविटी सीरीज, है ना। सबसे घातकों में सबसे विक्रियाशील क्या होता है, वो होता है पोटेशियम, और उससे कम क्या होता है सोडियम, और सबसे कम कौन सा होता है, वो होता है गोल्ड, है ना। उससे थोड़ा सा ज्यादा होता है सिल्वर, सिल्वर। आप इसको भी याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन,
एक्स की रैंक ऊपर से 15 है और कुल संख्या जो है 60 है, तो कक्षा में एक्स की नीचे से कौन सी रैंक होगी। देखिए ऐसे में जिसमें रैंक पूछे या कुल संख्या पूछे उसके फॉर्मूला क्या होता है, टोटल निकालने का, टोटल बराबर ऊपर से रैंक, है ना, और नीचे से रैंक -1। ये अगर लेफ्ट राइट है तो लेफ्ट रैंक प्लस राइट रैंक माइनस का वन। ठीक है, आप इसको ध्यान रखिए। तो टोटल संख्या कितनी दे दी है, 40। ऊपर से रैंक कितनी आ रही है, वो आ रही है 15। पूछा है नीचे से, है ना, इसको एक एल रखिए -1। तो 15 में से एक जाएगा, ये 14 हो जाएगा, और 14 में से इसको घटाएंगे, ये हो जाएगा 26। तो रैंक क्या आई, नीचे से आई 26वीं। ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्नाटक सरकार को हाल ही में केंद्रीय सरकार के भारी उद्योग विभाग से किस योजना के तहत विद्युत चालित वाहनों को खरीद के लिए मंजूरी प्राप्त हुई है। वो है फेम इंडिया सब्सिडी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1/300 को आवर्ती दशमलव में कैसे लिखेंगे। देखिए आवर्ती दशमलव बनाया कैसे जाता है, ऊपर नीचे 3 की गुणा करके, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, 3/900। 9 का मतलब क्या है, यानी कि उस संख्या के ऊपर है बार, और जीरो का मतलब है कि डॉट के बाद वो जीरो हो गई, है ना। डॉट के बाद वो संख्या हो जिसके ऊपर बार नहीं है, तो इससे पहले कोई संख्या नहीं तो हम जीरो जीरो लिख लेंगे, है ना। तो डॉट आ जाएगा, जीरो हटाएंगे यहाँ से, जीरो का मतलब हो गया तो डॉट से पहले, डॉट के बाद दो जीरो है, और फिर जो 3 है, 3 के ऊपर है बार। ठीक है, आप इस तरह कर सकते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, 2 जीरो है, ये 3, हाँ, ये ऑप्शन तो हमारा करेक्ट हो जाएगा। या फिर आप इसे ऐसे भी कर सकते हैं, 1/3, है ना। 1/3 से भाग करें क्या आएगा, 0.333, है ना। ये जो जीरो बचा है इसको भी भाग दे देंगे, तो क्या आ जाएगा, 0.0333। तो जहां से सीरीज कंटिन्यू शुरू हो जानी चाहिए उसको हटा के आप बाहर लिख दीजिए, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आप इस तरह से भी कर सकते हैं, जो आपको सही लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने 12 अक्टूबर 2017 को नई दिल्ली के आईजीआई खेल परिसर में ट्रैक एशिया कप में कितने स्वर्ण पदक के साथ प्रथम तालिका में प्रथम स्थान प्राप्त किया। वो था उस समय 7, है ना। ये अब पुराना क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका उपयोग सिरका तैयार करने में किया जाता है। वो किया जाता है एसिटिक एसिड का, है ना। लेकिन एसिटिक एसिड को ही जो है इथेनोइक एसिड भी बोलते हैं ना, ये उसका आईयूपीएसी नाम हो गया, आईयूपीएसी नाम। इसे जो है इथेनोइक एसिड बोलते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, CH3COOH। ठीक है, और जनरल नाम क्या होता है, जनरल नाम होता है एसिटिक एसिड। हाँ, फिर तो दोनों ही हमारे ऑप्शन करेक्ट हो रहे हैं, और ये हमारे 1 और 4 करेक्ट हो गए। अब देखिए इथेनॉल, इथेनॉल को क्या होता है फॉर्मूला, ये होता है C2H5OH। ठीक है, मैथेनॉल का क्या होता है, CH3OH। आप इसको भी याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस विकल्प का चयन करें जो नीचे दिए गए चित्र में रिक्त स्थान को सही तरह से भरा जाएगा। देखिए चित्र क्या बनेगा, वो इस तरह का बनेगा। ठीक है, और ये लाइन जो है, इस लाइन को नीचे करने में इस तरह से मिलेगा। ठीक है, और ये इसमें ऐसे मिलेगा, और ये लाइन ऐसे बनेगी, है ना। अब हम ये देखते हैं, ये और ये इस तरह का किस में मिल रहा है। देखिए ये वाली शेप इधर बननी चाहिए थी, नहीं बन रहा है, इसमें भी नहीं बन रहा है, इसमें भी नहीं बन रहा है, ये केवल इसमें बन रहा है, ऑप्शन 4 में ये वाली शेप, है ना। तो ऑप्शन हमारा 4 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक तत्व के समस्थानिक आइसोटोप की द्रव्यमान संख्या 298 है। यदि इसके नाभिक में 128 न्यूट्रॉन है तो परमाणुओं की संख्या क्या होगी। द्रव्यमान संख्या का जो फॉर्मूला होता है, जो दिया है 298, ये होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, है ना।
तो 298 हो गया। न्यूट्रॉन की संख्या में दी है यह 188, तो प्रोटॉन की संख्या कितनी आ जाएगी? 298 माइनस 188 घटाएंगे तो 011, 110 आ गई प्रोटॉन की संख्या। प्रोटॉन की संख्या को ही परमाणु संख्या कहा जाता है। तो ऑप्शन 2 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न पढ़ें और तय करें कि दिए गए कथनों में से कौन सा कथन उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। सवाल क्या है? 4 जादूगर UVWX 4 क्रमागत दिनों में थिएटर पर प्रदर्शन करेंगे। प्रत्येक एक अलग दिन पर प्रदर्शन करेगा, लेकिन इस क्रम में नहीं, यानी कि ये जो सीक्वेंस दिया गया इसका नहीं है, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर दे दिया गया। पूछ क्या रहा है? W किस दिन प्रदर्शन करेगा। ठीक है, कथन क्या दिया है? 1 फरवरी से शुरू होता है, 1 फरवरी शुरू हो रहा है, क्रमागत 4 दिन है, तो अगला 2 को, फिर 3 को, फिर 4 को होगा प्रोग्राम, है ना। और X अगले दिन प्रदर्शन करता है, तो X जो है दूसरे दिन प्रदर्शन कर रहा है, U जो है 3 तारीख को प्रदर्शन नहीं करता है, तो इधर यू तो है नहीं, हो नहीं सकता। फिर क्या कह रहे हैं? यू और वी के प्रदर्शनों के बीच कोई एक दर्शक है। अगर हम यू को इधर लिखे है ना, यू इधर ले सकता, तो यहाँ पॉसिबिलिटी है, और एन फिर इधर हो जाएगा, तो उसके बीच एक दर्शक हो जाएगा। हम यहाँ और यहाँ नहीं लिख सकते थे, है ना, क्योंकि यहाँ पे तो पहले ही एक्स बैठा हुआ है, तो और एक यही पोजीशन बटी यू और एन को रखने की। तो यू इधर हो गया, एक्स इधर हो गया, एन इधर हो गया, तो बचा क्या? बचा डब्ल्यू। डब्ल्यू का 4 तारीख को प्रदर्शन करेगा, तो हमारा आंसर हमें मिल रहा है, लेकिन कथन 1 और 2 को मिला करके, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 2 दोनों साथ मिलकर सवाल का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए चित्र में रिक्त स्थान में सही फिट होगा। चित्र में सही फिट कैसे करना है? ये जो है देखिए, इसमें ये ऐसे सेंटर लाइन से मिल रहा है, दोनों के कॉर्नर पे ही है, ऐसे मिला दिया हमने। और ये देखिए, ये शेप ऐसे बन गया वी टाइप में, तो ये वी हम इस तरह से मिला देंगे। अब यही हम चेक कर लेते हैं किस में मिल रहा है। लाइन इधर से आनी चाहिए, वी शेप बनना चाहिए, हमारा ऑप्शन 1 में ही मैच हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि x का अर्थ माइनस है, माइनस का अर्थ गुणा है, गुणा का अर्थ भाग है, भाग का अर्थ प्लस है, तो इसका मान क्या होगा? तो 16 प्लस का अर्थ क्या है? प्लस का अर्थ है माइनस, 4 हो गया, माइनस का अर्थ है गुणा, गुणा में हो गया 3, भाग का अर्थ है प्लस, 8 हो गया, और गुणा, गुणा का अर्थ है भाग, होगा 6। हमें बस इसका आंसर निकालना। देखिए भाग 6 है, तो हम इसे बटे में लिख लेते हैं 6। इसको काटेंगे तो ये 2 बार में जाएगा, 4 से जाएगा, 2 बार 2 से भाग करेंगे 4 आएगा, ये 3 आएगा। इसको सोल्व करें, 4 तिया 12 और ये 16, 16 माइनस 12 कितना हो जाएगा? 4, 4 प्लस 4 बटे 3, तो 4 तिया 12, 4 तिया 12 और 4 16, 16 बटा 3। ये हमारा आंसर किससे मैच हो रहा है? ऑप्शन 2 से। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अभिनेता को वर्ष 2017 में कला रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? वो किया गया था अनुपम खेर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए वाक्यों को सही मानते हुए निर्णय लें कि वाक्यों से कौन से निष्कर्ष तार्किक रूप से अनुसरण करते हैं। वाक्य क्या है? कुछ शेर बाघ हैं, ये हो गए शेर, जो कुछ बाघ है, कुछ बाघ हाथी हैं, ये हो गए कुछ बाघ हाथी हैं, सभी हाथी बंदर हैं, ये सभी हाथी हो गए बंदर, सभी बंदर मानव होते हैं, तो सभी बंदर क्या हो गए? ये हो गए मानव, मानव होते हैं। तो हमारा निष्कर्ष क्या निकल रहा है? क्या रहा है कि कुछ मनुष्य बाघ होते हैं। मनुष्य कहाँ है? ये रहे, कुछ मनुष्य बाघ होते हैं, ये बिल्कुल, ये हमारा ऑप्शन एक करेक्ट हो जाएगा।
कुछ बंदर बाग होते हैं, बंदर कहाँ है, बंदर बाग होते हैं। हाँ ये भी हो जाएगा, ये कुछ कुछ मिल रहा है ना, आधा आधा सर्कल मिल रहा है थोड़ा थोड़ा, तो ये कुछ को रिप्रेजेंट करता है। तो ये एक और दो दोनों ही निष्कर्ष हमारे सही हो गए। तो क्या हो जाएगा आंसर, निष्कर्ष एक और दो दोनों अनुसरण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए ऐसे क्वेश्चन को आप बिल्कुल लास्ट में करें, हालांकि इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, बस ये देखने में बड़ा लग रहा है ना, टाइम टेकिंग क्वेश्चन हो गया ये। एक व्यक्ति बिंदु ओ से अपनी यात्रा शुरू करता है। ये हो गया कोई बिंदु, जहां ओ हो गया ये, जहां से वो अपनी यात्रा शुरू करता है। किधर कर रहा है, बिंदु यात्रा शुरू करता है, बिंदु ए तक पहुंचने के लिए 20 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है। पूर्व इधर हो जाएगा तो 20 किलोमीटर ये पूर्व की ओर चलता है, तो बिंदु ए तक पहुंचता है। फिर दाएं मुड़ता है, डायरेक्शन इस समय इधर है तो दाएं इसका इधर हो जाएगा, और बिंदु बी तक पहुंचने के लिए 10 किलोमीटर चलता है। तो ये हम 10 किलोमीटर चला देंगे, 10 किलोमीटर चल गया और बिंदु बी तक पहुंच गया। फिर दाएं मुड़ता है, अभी डायरेक्शन इस तरह इधर हो गई है ना, इधर होगी तो दाएं की तरफ, दाएं हो जाएगा इधर की तरफ। ठीक है, और दाएं मुड़ता है और वो बिंदु सी तक पहुंचने के लिए 9 किलोमीटर चलता है। तो ये सी तक पहुंच गया 9 किलोमीटर चल के। फिर दाएं मुड़ता है, अभी वो इस साइड देख रहा है तो इसका दाएं किधर हो जाएगा, दाएं हो जाएगा इस साइड। और बिंदु डी तक पहुंचने के लिए 5 किलोमीटर चलता है। ये बिंदु डी तक पहुंच गया और ये 5 किलोमीटर चला। ठीक है, 5 किलोमीटर चलता है और फिर बाएं मुड़ता है, बाएं मुड़ता है, बाएं किधर हो जाएगा, बाएं हो जाएगा इधर। और बिंदु ए तक पहुंचने के लिए 12 किलोमीटर की दूरी तय करता है। देखिए 9 ये पहले चल चुका है, टोटल ये लेंथ इस पॉइंट तक पहुंचने की 20 किलोमीटर, तो ये इससे 1 किलोमीटर आगे चला जाएगा, 12 9 21। तो ये हो जाएगा इधर बिंदु ए तक पहुंचेगा, ये हो जाएगा 12 किलोमीटर, जिसमें से 8 ये हो गया और 1 किलोमीटर एक्स्ट्रा ये हो गया। ठीक है, और फिर दाएं मुड़ता है, अभी ये इस साइड देख रहा है तो इसका दायां इधर हो जाएगा। बिंदु एफ तक पहुंचने के लिए 6 किलोमीटर चलता है। तो देखिए 10 ये नीचे की तरफ आया था, 5 इधर चले तो 5 ही अब ये इसके ऊपर चला जाएगा 1 किलोमीटर। ठीक है, ये भी हो गया 1 किलोमीटर। क्या हो गया, बिंदु एफ हो गया, तक पहुंचने के लिए 6 किलोमीटर चलता है। तो बिंदु ए और बिंदु डी के बीच कम से कम दूरी कितनी है। बिंदु ए किधर है, बिंदु ए ये है, बिंदु ए ये है और बिंदु डी के बीच की कम से कम दूरी, बिंदु डी हमारा ये रहा, हमने इस पॉइंट को डी माना हुआ था, तो इसके बीच की न्यूनतम दूरी क्या होगी, वो यही होगी, है ना, इसकी सीधी लाइन होगी। अब देखिए इसकी जो है ये वाली लेंथ कितनी मिलेगी, जितनी ये है, तो ये हो गया 9, और ये वाली लेंथ कितनी मिलेगी, ये देखिए 5 इधर चला था तो ये बची 5, तो ये हो गया 5। तो ये 9 है, ये 5 है, हमें ये निकालना, ये होता है कर्ण, कर्ण हो जाएगा ना, ये 90 डिग्री बनना, इसके सामने जो हो जाती है कर्ण को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो कर्ण को जिसे हमने माना x का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर हो जाएगा। हाँ हाँ 9 का, तो ये पचो पचो 25 हो जाएगा, 9 9 81 हो जाएगा। इसको जोड़ दें कितना हो जाएगा, ये 5 और 1 6, 8 और 1 10, 106। ये स्क्वायर है, स्क्वायर को हटाएंगे ये अंडर रूट इधर आ जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, अंडर रूट 106। ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। देखिए ये कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया, हमें ये पॉइंट पर अगर हमने ये पहले पता चल कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया, तो हमें जो डी के आगे इसको स्केच को खींचना ही ना पड़ता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 34 85 और 102 का लय से खोजें। यह 34 85 और 102, ये 17 से चली जाएंगी तीनों संख्या, 17 दूनी 34, 17 बचे 85, 17 छिका 102, 2 से एक बार और चला जाएगा, 2 एक 2, 5 और ये 3, 5 3 15 या 5 दूनी 10, 15 17 3 51, 51 510। ऑप्शन 1 हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
यदि कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा बराबर 2 हो तो कोसेक थीटा का मान ज्ञात कीजिए। देखिए हमें पता है फॉर्मूला क्या होता है, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोसेक स्क्वायर थीटा के। ठीक है, तो 1 इसको हम इधर ले आएंगे कोट को, तो क्या हो जाएगा, ये कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अभी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है, एक बार प्लस में हो जाएगा गुना, एक बार माइनस में हो जाएगा। तो इसे भी हम एक बार प्लस में लिख देंगे और एक बार माइनस में। कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा। ठीक है, कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा की वैल्यू दे रखी है 2, तो ये 2 लिखेंगे, 2 को इधर ले आएंगे तो ये बटे में आ जाएगा, 1/2 कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा की वैल्यू हुई है ना। और इसकी वैल्यू हमें 2 पता है, तो हम इसको ये इक्वेशन 1 हो, ये इसे मान लिया इक्वेशन 2। ठीक है, तो ये नीचे लिख लें, 2 बराबर कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा, ये दूसरी इक्वेशन होगी। अब दोनों इक्वेशन को हम जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, ये कोट माइनस में इधर प्लस में, तो ये कट जाएगा। इन दोनों को जोड़ेंगे, 2 है, इसको 0.5 लिख सकते हैं, तो ये इतना हो जाएगा 2.5 बराबर 2 कोसेक थीटा। ठीक है, 2 को इधर ले जाके भाग कर देंगे, कितना हो जाएगा 1.25 कोसेक थीटा। और हमसे यही पूछा गया था कोसेक थीटा की वैल्यू कितनी है, ये है 1.25। ऑप्शन 4 हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसको मिटा देता हूँ मैं, इसको थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट कर देते हैं, इसको भी कर देते हैं इधर। एक त्रिभुज का आधार त्रिभुज के समान क्षेत्रफल वाले समांतर चतुर्भुज के आधार का 5/6 है। त्रिभुज के आधार को मान लेते हैं कि वो ए है और समांतर चतुर्भुज के आधार को मान लेते हैं बी है। अब क्या कह रहे हैं, त्रिभुज के आधार जिसे हमने ए माना, समांतर चतुर्भुज के आधार का है ना, जिसे हमने बी माना का 5/6 हिस्सा है। ठीक है, तो ए बटा बी क्या आया, 5/6। देखिए रेशियो है तो हम एक्स ले लेते हैं। ठीक है, स्केच बना लेते हैं, ये हो गया त्रिभुज और ये हो गया समांतर चतुर्भुज। ठीक है, दोनों का एरिया बराबर है, तो कैसे लिखते हैं, ट्राइंगल एरिया बराबर समांतर चतुर्भुज का एरिया बराबर है, जो यहाँ लिखा त्रिभुज के समान क्षेत्रफल वाले समांतर चतुर्भुज। ठीक है, इसका आधार हमने क्या माना, इसका आधार माना ए और इसका आधार माना बी। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से हम देखेंगे 5x आ गया, तो हम इसे लिख लेते हैं 5x। और बी की वैल्यू कितनी आ गई, बी 6x, तो ये हो गया 6x। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, त्रिभुज और समांतर चतुर्भुज के अनुरूप ऊंचाइयों का अनुपात ज्ञात कीजिए। इसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी, इसे मान लिया हमने h1 हो जाएगी, और इसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी, ये हमने h2 मान लिया। इसके जो है त्रिभुज के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है 1/2 आधार ना ऊंचाई। आधार कितनी है 5x और ऊंचाई कितनी है h1 बराबर समांतर चतुर्भुज के लिए एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, आधार गुना ऊंचाई, 6x गुना 2 लिख लेते हैं, ऊंचाई है इसकी h2। x से x कट जाएगा। ये जो है इसने पूछा क्या है, त्रिभुज और समांतर चतुर्भुज की ऊंचाइयां। तो त्रिभुज की ऊंचाई h1 है, h2 को इसके बटे में ले आएंगे, h1/h2 हो जाएगा। ये 6 था, ये 2 की गुणा इसमें हो जाएगी और 5 ये नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो क्या हो गया, ये हो गया 12/5 का रेशो, जो हमारा ऑप्शन 3 में मैच हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राज्य अमेरिका का एक द्वीपीय राज्य है।
वो है हवाई द्वीपीय समूह जो है प्रशांत महासागर के मध्य में, प्रशांत महासागर के मध्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन, संख्याओं के दिए गए संबंधित जोड़ों के आधार पर अनुपस्थित संख्या का चयन करें। देखिए 3 का क्यूब हो रहा है और ये हो रहा है 4 का क्यूब प्लस 1। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये 4 का क्यूब हो रहा है, तो यहाँ 3 से 4 हो गया है ना, तो ये 4 है तो अगला 5 का क्यूब हो जाएगा। इसमें प्लस 1 जोड़ा तो हम भी प्लस 1 जोड़ देंगे। 5 का क्यूब कितना होता है 125, प्लस 1 जोड़ देंगे हो जाएगा 126। ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुक्त रूप से गति करने में सक्षम 10 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु पर जब 10 न्यूटन बल लगाया जाता है तो निम्न में से कौन सा कथन लागू होगा। देखिए सब में इसमें जो है त्वरण दिया है, गति दी है, हम जो है हमें पता है फोर्स दिया है और हमें दिया है मास। तो हमारे लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हमें पता है फोर्स बराबर होता है मास इंटू एक्सलेशन, है ना। फोर्स दिया है 10 न्यूटन, मास दिया है 10 केजी, तो हमें एक्सलेशन यहाँ से मिल जाएगा, 10 से 10 चला जाएगा, एक्सलेशन आया 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, यूनिट को आप ध्यान रखिए, एक्सलेशन की यूनिट हो गई। तो हमारा क्या हो जाएगा, निकाय 1 मीटर पर सेकंड की त्वरण से गति कर रहा है, तो हमारा ऑप्शन 1 जो है वो करेक्ट हो जाएगा, है ना। ये बाकी के गलत हो गए। देखिए एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी, है ना। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी से कहते हैं, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। इसको अब याद रखें, क्या वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, इस बात को भी आप ध्यान रखें। और वेग क्या होता है, वेग दूरी में परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं, आप इस बात को भी ध्यान रखें। वेग की यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रियंकर की वर्तमान आयु उसकी चचेरी बहन रिहाना की आयु के 3 गुने से 7 वर्ष कम है। तो प्रियंकर की आयु वर्तमान हमने मान ली पी है और रिहाना की वर्तमान आयु मान ली हमने आर है। अब फिर से पढ़ते हैं, प्रियंकर की वर्तमान आयु, प्रियंकर की वर्तमान आयु उसकी चचेरी बहन रिहाना जिसे हमने आर माना है कि आयु के 3 गुने से, है ना। तो रिहाना क्या है कि 3 गुने से 7 वर्ष कम है, कम के लिए माइनस कितनी 7 वर्ष कम है। ठीक है, दूसरा क्या हो गया, अब से 16 वर्ष बाद, अब से 16 वर्ष बाद क्या होगा, प्रियंका भी 16 साल बड़ा हो जाएगा और रिहाना भी 16 साल बड़ी हो जाएगी। ये तो अंडरस्टूड बात हो गई। तो प्रियंकर की आयु रिहाना की आयु की 150% हो जाएगी। 150% को हम क्या लिख सकते हैं, परसेंट को हटाएं तो बटे में आ जाएगा 100, इससे भाग करेंगे ये आ जाएगा 1.5। 1.5 को और क्या ले सकते हैं, 3/2। तो क्या है, अब से 16 वर्ष बाद प्रियंकर की आयु रिहाना की आयु की 1.5 गुनी हो जाएगी, है ना, ऐसा पढ़ सकते हैं। तो ये 3/2 गुनी हो गई रिहाना की आयु की, है ना। आर की गुणा इसमें कर देंगे कितना, और 2 की गुणा इसमें कर देंगे कितना, 2p। 16 दूनी हो जाएगा ये 32, 3 आर हो जाएगा प्लस 16 तिया 48। ठीक है, पूछा गया प्रियंकर की वर्तमान आयु, प्रियंकर की पूछी है तो हम यहाँ से आर की वैल्यू निकाल लेते हैं। आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये हो जाएगी, ये 7 इधर चला जाएगा, ये हो जाएगा p+7, है ना। 3 आ रही है तो हमें सिंगल आर की निकालने की जरूरत नहीं है, इसको इधर ले जाएंगे, ये घट जाएगा, कितना हो जाएगा, ये 16 आ जाएगा। 3 आर है, 3 आर को ये p+7, तो ये p+7 प्लस 2p बराबर है, p को इधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, ये बचेगा p। 16 और 7 को, 7 और 16 को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 23। तो प्रियंकर की वर्तमान आयु कितनी है, ये है 23 वर्ष। ऑप्शन 3 हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पंप टैंक को 4 घंटे में भर देता है। तो हमने पंप को मान लिया वो है ये जो 4 घंटे में भर देता है।
परंतु एक रिसाव के कारण टैंक 5 घंटे में भरा जाता है। उस रिसाव को हमने मान लिया बी है, तो ये इसकी वजह से जो है अब वो 5 घंटे में भरा जा रहा है। भरे हुए टैंक को खाली करने में रिसाव को कितना समय लगेगा? रिसाव जिसे हमने बी माना था, तो बी कितना समय लगाएगा खाली करने में, ये पूछा गया। तो देखिए 4 और 5 है, ये इनका घंटे में आया, हम इनका एलसीएम ले लें, कितना आएगा? ये आएगा 20, है ना। ये 20 हो गया टोटल वर्क। 4 से भाग करेंगे 5 बार में जाएगा, 5 से भाग करेंगे 4 बार में जाएगा। ये इनकी एफिशिएंसी है, ए की एफिशिएंसी आई 4, ठीक है। 4 यहाँ पे रखिए, तो बी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? इन दोनों की टोटल एफिशिएंसी आई है 4, बी की एफिशिएंसी आई है, ए की एफिशिएंसी आई है 5, तो बी की एफिशिएंसी क्या निकलेगी? ये 5 को इधर लेंगे, माइनस का 1, बी की एफिशिएंसी आई -1, टोटल वर्क है 20, है ना। पूछा गया है कि रिसाव को यानी बी को कितना समय लगेगा। तो एफिशिएंसी हमें पता है कि टोटल वर्क बराबर एफिशिएंसी इनटू टाइम होता है ना। तो टोटल वर्क को एफिशिएंसी से भाग कर देंगे तो हमें टाइम निकल के आएगा। तो टोटल वर्क हमारे पास ये है, एफिशिएंसी भाग करेंगे हमें टाइम निकल के आएगा। देखिए -1 का कोई लेना देना नहीं, -1 ये बता रहे हैं कि ये इसे भर रहा है और माइनस उसे खाली कर रहा है, बस इतना है। तो 1 से भाग करेंगे, कितना आएगा? 20 घंटे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, लंगर डालकर रोकी हुई एक नाव लहरों से घिरी हुई है जिसका तरंग दैर्ध्य 125 मीटर है। तरंग दैर्ध्य यानी लैम्डा 125 मीटर हो गया। चलती हुई तरंगों के उतार चढ़ाव की गति 25 मीटर प्रति सेकंड है। वेलोसिटी दे दी है 25 मीटर पर सेकंड। नाव के हिलने की आवृत्ति क्या होगी? फॉर्मूला क्या होता है? v इक्वल टू एन लैम्डा। पूछा है आवृत्ति को, तो एन को हम ले लेंगे, v बटा लैम्डा हो जाएगा। v कितना है? ये है 25, लैम्डा कितना है? 125, इसे भाग करेंगे 1/5 आएगा, इसको भाग कर देंगे आएगा 0.2। आवर्ती की यूनिट क्या होती है? हर्ट्ज। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन हमारा 3 राइट हो जाएगा। आप यहाँ से आप देखिए आवर्ती की आपको यूनिट भी याद हो जानी चाहिए, है ना। आवर्ती की यूनिट आपको मिलेगी हर्ट्ज, ठीक है। अब इसको भी याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि श्रीमान x की 2 बहनें y और z हैं, ये श्रीमान x हैं जिसकी 2 बहनें y और z हैं, है ना। लड़की के लिए सर्कल और लड़के के लिए हम स्क्वायर का इस्तेमाल करते हैं। और देखिए एक ही जनरेशन में रिलेशन दिखाना तो एक सिंगल लाइन से, और हस्बैंड और वाइफ के लिए हम डबल लाइन का इस्तेमाल करते हैं, बस इतना ध्यान रखिए। और डब्लू की माँ, ये डब्लू है, डब्लू की माँ, ठीक है। नेक्स्ट जनरेशन के लिए हम ऊपर की तरफ लेकर जाते हैं और उससे नीचे की जनरेशन के लिए नीचे की तरफ लाइन खींचते हैं ना। तो ये डब्लू की माँ हो गई, वाई के पिता की बहन है, वाई के पिता, ये इनकी बहन हो गई है, ठीक है। तो डब्लू की माँ, डब्लू की माँ एक्स की क्या है? इसका इसका रिलेशन पूछा गया है। देखिए फादर है तो इसके ही फादर हो गए, इसके ही फादर हो गए, है ना। तो ये फादर की बहन है, फादर की बहन को क्या बोला जाता है? वो होती है बुआ। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2 हमारा राइट हो जाएगा, बुआ, ठीक है। देखिए हिंदी में तो एक ही शब्द होता है आंट, लेकिन जो है हमारी इंग्लिश में एक ही शब्द होता है आंट, लेकिन हमारे हिंदी में जो है हर रिश्ते का एक अलग नाम होता है, यही हमारी हिंदी की खासियत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या बेकिंग सोडा रासायनिक रूप से बेकिंग पाउडर से अलग होता है? जी बिल्कुल हाँ, बेकिंग सोडा सोडियम कार्बोनेट होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, NaHCO3, ठीक है। और जबकि बेकिंग पाउडर जो है सोडियम बाइकार्बोनेट और टार्टिक अम्ल का मिश्रण होता है, बिल्कुल। और जो है ब्रेड बनाने में बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊपर दी गई तालिका 4 छात्रों WXYZ द्वारा 4 विषयों, ये 4 छात्रों WXYZ विषय हो गए PCBM, ये विषय हो गए PCBM के लिए अंकों को दर्शाती है। प्रत्येक विषय के कुल अंक 100 हैं, ठीक है। प्रत्येक विषय के लिए कुल अंक 100 हो गए। तो P में चारों छात्रों के औसत अंक कितने हैं? P में चारों छात्रों के,
ये पी हो गया, इसके जो है 4 छात्र हो गए, इनके औसत अंक पूछा गया है। देखिए एक तो ये तरीका हो गया, आप सब कुछ जोड़ें और फिर उसका औसत निकालें, ठीक है। दूसरा ये हो गया कि आप अपने हिसाब से इनमें से कोई एक नंबर मान लें, है ना, जैसे मैंने मान लिया 60, तो औसत हो गया 60, ठीक है। अब जो हम इसको बाकी कैसे करेंगे, देखिए 60 से इसको घटाएंगे, अंतर कितना है 0 का, ये 60 से कम है, कितना है -5, ये 60 से कितना ज्यादा प्लस का 10, ऐसे ही लिखे है ना, ये 60 से कितना ज्यादा, ये प्लस का 30 आएगा। अब देखिए ये 0 हो गया, ये माइनस का 10 में से 5 घटाएंगे 5 आएगा, प्लस का, है ना, ये 30 है, 30 और 5 हो गया 35, इसका औसत निकालिए, ये प्लस में आया है ना, तो जितना ये प्लस में आया इसे 4 से भाग दीजिए, 4 से भाग करेंगे, देखिए 17.5, 2 से भाग करेंगे ये हो जाएगा, इससे भाग करेंगे ये हो जाएगा 8 दूनी 16 और जो कितना हो जाएगा 1 5, है ना, तो हो जाएगा 75, 8.75, यह है हमारा प्लस में। हमने जो माना था 60, बस उसमें ही इसको जोड़ दीजिए, हो जाएगा 68.75, इसका औसत। ये किस में मैच हो रहा है, ये मैच हो रहा है ऑप्शन 3 से, हमारा 68.75, आप इसको याद रखिए। इस तरह से भी आप कर सकते हैं औसत के क्वेश्चन को। तत्वों फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एंटीमनी को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है। देखिए ये हैलोजन ग्रुप के जो है वो हैलोजन ग्रुप के तत्व हैं, है ना, ये हाईली रिएक्टिव मटेरियल होते हैं। हैलोजन, हैलोजन एक ग्रीक शब्द है, ठीक है, जिसका मतलब होता है नमक, है ना, और ये जो है धातु के साथ अभिक्रिया करके नमक बनाते हैं, हाईली रिएक्टिव हो गए, ठीक है, इसको भी आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस विकल्प का चयन करें जो MN दर्पण को रखे जाने पर निम्न चित्र के सही दर्पण चित्र को चित्रित करेगा। ये MN दर्पण हो गया। अब देखिए S उल्टा बनेगा इस तरह से, ठीक है, U ऐसे ही रहेगा, वो ऐसे ही रहेगा, E इस तरह से बनेगा, N उल्टा बन जाएगा इस तरह से, ठीक है, A ऐसे ही रहेगा, T भी ऐसे ही रहेगा, L उल्टा बनेगा, U ऐसे ही रहेगा, M भी ऐसे ही रहेगा, एक ऐसे उल्टा बनेगा, S उल्टा बन जाएगा हमारा ऐसे, ठीक है, ये एक हो गया, एक इस तरह से बना हुआ है। अब देख लीजिए इसमें उल्टे कौन कौन से बन रहे हैं, SUOE, हमारा सीक्वेंस ऐसे रहेगा, SUOE, SUOE, ये हो रहा है। फिर N हो गया, N के बाद A हो गया, A, T, L भी उल्टा बन रहा है, U हो गया, M हो गया। देखिए यहाँ एक आना चाहिए था, एक नहीं आ रहा है ना, तो ये हमारा गलत हो गया। आगे देखें, एस यू से शुरू होना चाहिए था, ये गलत हो गया। यहाँ पे एस यू उल्टा बना हुआ है ना, ये तो वाटर इमेज जैसा बना दिया है। तीसरा देखते हैं, एस यू ओ, एस यू ओ ई एन ए टी जे यू एम एल एस, एम एक एस है ना, एक एस, एल एन, एल हो गया, एन हो गया, आई ई, ये हमारा ऑप्शन 4 से परफेक्टली मैच हो रहा है, ये हमारा करेक्ट हो गया। फ्रेंड्स यहाँ पर हमारे पार्ट 2 पे 41 से लेके 75 क्वेश्चन तक कंप्लीट होते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है। और इससे पहले की भी हमने जो है एलपी के कई सेट्स के जो सोल्यूशन अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड करे हुए हैं, आप जाके उसे भी देख सकते हैं। इसके अलावा हमने जेई के भी जो है आरआरबी जेई के भी कई सेट्स के सोल्यूशन अपलोड करें, आप उसको भी देखिए। आप किसी पर्टिकुलर एक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उस पर्टिकुलर उसी एग्जाम के आप प्रीवियस ईयर पेपर को देखें, नहीं, आप जितने भी एग्जाम हुए हैं उस ईयर में आप उन सभी के प्रीवियस ईयर पेपर के सोल्यूशन को देखिए और उसे सोल्व करिए, ठीक है। जितने ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे आपकी पकड़ उन सब्जेक्ट पे मजबूत होती जाएगी। और दूसरा, आपको ये जानकारी मिलेगी किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन कैसे कितनी डेप्थ में पूछा गया, और आप उसी हिसाब से अपनी तैयारी को कर पाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, थैंक यू।